बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एटीएस तकनीक में खराबी आई है। ऑटोमेटिक मैसेज स्विच करने वाले सिस्टमों में यह खराबी देखने को मिली है। ऑटो ट्रैक सिस्टम की जानकारी देते हैं एएमएसएस। एटीएस में तकनीकी खराबी से एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई है। एयरपोर्ट से उड़ानें नहीं भर पा रही हैं फ्लाइटें। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एटीएस के अधिकारी मैन्युअली तैयार कर रहे हैं फ्लाइट प्लान। ये तमाम खराबियां जो है ये देखने को मिल रही है। इसको लेकर के यहां पर मैन्युअली प्लान तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि उड़ने का और लैंड करने का समय जो है जो ऑटोमेटिक होता है उसमें तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते ये पूरी की पूरी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर पा रही हैं फ्लाइटें। मैन्युअली तैयार किया जा रहा है फ्लाइट प्लान। स्पूफिंग को भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर यात्रियों को इसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एटीएस के अधिकारी मैन्युअली तैयार कर रहे हैं फ्लाइट प्लान। एटीएस में तकनीकी खराबी से एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित हुई है। एक घंटा फ्लाइट डिले हो रही है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ मौजूद हैं। देवांश, एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइटें जो हैं वो डिले नजर आ रही है, यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? इसके साथ साथ स्पूफिंग को भी एक कारण बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार जीपीएस जो है उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है और लगभग स्पूफिंग की रेंज जो है वो भी 100 से 110 किलोमीटर बताई जा रही है। देवांश, इसको लेकर के और क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? जी बिल्कुल आयुष, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटीसी में तकनीकी खराबी आना कोई शुभ संकेत नहीं माना जाता। चूंकि अगर हम याद करें कि भारत के इतिहास में चरखी दादरी के वक्त एक उड़ान जो कि उड़ी थी, जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन के थ्रू उड़ी थी, एक इंटरनेशनल एयरलाइन उड़ी थी, वो एटीसी में किसी गड़बड़ी के कारण दो जो उड़ानें थी वो आपस में पूरी तरीके से टकरा गई थी। तो एटीसी एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो जहाज या जो हवाई जहाज आसमान में उड़ रहे होते हैं उनका जो ट्रैफिक है वो एटीसी कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर एक ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम होता है, एएमएसएस जैसे कहा जाता है, उसके अंदर तकनीकी खराबी आ चुकी है। और यह तकनीकी खराबी जो आई है ये गुरुवार की शाम से ही चल रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एटीसी के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो आला अधिकारी एटीसी के बैठे हुए हैं, उनको जो प्लान है वो मैन्युअली तैयार करना पड़ रहा है। क्योंकि जो एएमएसएस में अगर दिक्कत आई है तो एएमएस जो कि ऑटोमेटिक ट्रैक सिस्टम होता है उसमें जो मैसेज है वो नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से यहां पर तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स जो हैं वो देरी से उड़ान भर पा रही हैं। जो फ्लाइट्स हवा में उड़ रही हैं उनको लैंड करने में भी देरी हो रही है, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जिसके मद्देनजर अगर हम स्पूफिंग की बात करें तो जिस तरीके से भी आपने बताया कि जो रेंज है वो 100 से 110 किलोमीटर तक की बताई जा रही है, तो एक जो एंगल है वो ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। लेकिन इसी एंगल की अगर हम बात कर ले तो एटीसी की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान इसको कंफर्मेट करता हुआ नहीं है, जिसकी कंफर्मेशन अभी एटीसी ने नहीं दी है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर ये जो तकनीकी खराबी आई है, जो फ्लाइट के जो प्लान्स होते हैं, जो एएमएसएस जो है वो देता है, वो अब यहां पर मैन्युअली तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि जो हजारों फ्लाइट्स है जो कि आईजीआई से उड़ती हैं, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें इंटरनेशनल एयरलाइंस आती है, नेशनल एयरलाइंस जो नेशनल एयरलाइंस है वो आती है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है वो आती हैं, उनका जो प्लान है वो अब मैन्युअली तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देवांश, कब तक ये समस्या बनी रहेगी? इसके सॉल्यूशन के लिए क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर यहां पर हम एटीसी की बात कर ले तो एटीसी जो है वो गुरुवार शाम जब से ये एटीसी में तकनीकी खराबी है ये उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी कोई भी समय ऐसा निर्धारित नहीं किया गया जिसके अंतर्गत या जिसके समय के अंदर ये जो समस्या है उसका जो निवारण है वो मिल सके। अभी ये जो तकनीकी खराबी आई है इस पर एटीसी की जो टेक्निकल टीम है, जो आईटी टीम है, वो पूरी तरीके से काम कर रही है। स्पूफिंग का जो एंगल है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है, चूंकि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश जो है, जो हमने देखी थी पिछले समय की अगर हम बात करें, बीते दिनों की बात करें, कहीं ना कहीं धमकियां भी देखने को मिली थी। लेकिन ऐसा कोई भी मामला अभी सामने निकल करके नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहां पे बात करी जाए कि जिस तरीके से एटीसी के अंदर तकनीकी खराबी आई और जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि ये कोई शुभ संकेत नहीं है, चूंकि जो फ्लाइट, जो हजारों फ्लाइट जो हवा में उड़ रही होती हैं, जो हवाई जहाज हवा में उड़ रहे होते हैं, वो दूसरे हवाई जहाज के सामने ना आ जाए, ये जो जिम्मेदारी होती है एटीसी की होती है। एक जो फ्लाइट अपनी रेंज में उड़ रही है उसको अपनी फ्लाइट की जो हाइट किस तरीके से एडजस्ट करनी है, कोई दूसरा विमान अगर पास कर रहा है उसकी हाइट किस तरीके
तरीके से एडजस्ट जी, करना है, देवांश। किस तरीके से जो विमान के रूट्स हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये सारा काम एटीसी का होता है। जी जी देवांश, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। तो ये तमाम समस्याएं सामने आ रही है, इन समस्या